बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चारों एक्सरसाइज कर चुके हैं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 3-4 दिन के अंदर इस चैप्टर को वाइंड अप कर दिया जाए। इजी से एक्सरसाइज, कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई परेशानी वाली बातें इसमें नहीं है। कहता है इवेलुएट द इंटीग्रल बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रल्स को इवेलुएट करें और पार्शियल फ्रैक्शन आप क्लास 10 में पूरा चैप्टर 4 पढ़ के आए थे। ठीक है, मैं फिर भी इसका हल्का सा आपको टाइम दे दूंगा। एक क्वेश्चन पूरे प्रॉपर मेथड से कराऊंगा और बाकी क्वेश्चंस को मैं इतना ड्रैग नहीं करूंगा। दो तरह के फ्रैक्शंस पाई जाती हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दो तरह की फ्रैक्शन पाई जाती है। इफ डिग्री ऑफ नॉमिनेटर, मैं ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। इफ डिग्री ऑफ नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। इफ डिग्री ऑफ नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज प्रॉपर। डिग्री से क्या मुराद है सर? देखें यहाँ पे एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 है और ऊपर एक्स की पावर 1 है। डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। और इफ डिग्री ऑफ नॉमिनेटर इज इक्वल और greater than denominator then fraction is improper। अगर बराबर भी है ऊपर वाली डिग्री या ऊपर वाली ज्यादा है तो हम फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कहेंगे। और इम्प्रॉपर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करके आगे सिर्फ मतलब ये फ्रैक्शन सॉल्व करके आगे दो स्टेप में इंटीग्रल ले लिया जाएगा। एक क्वेश्चन पूरे प्रॉपर मेथड से देखें नीचे डिग्री 1 और 1 2 है, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, इसका मतलब फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है। जब फ्रैक्शन प्रॉपर है तो स्टार्ट इसका सॉल्यूशन 3x + 7 ओवर अभी इंटीग्रल और डी ऑफ x साथ मत लिखिएगा। 3x + 7 ओवर x + 2 x + 3 x + 2 x + 3। ठीक हो गया सर। आपको पता है पहली वैल्यू को a के नीचे लिखा जाता है a ओवर x + 2 और दूसरी को b के नीचे b ओवर x + 3। क्लास 10 में पढ़ा था, बड़ा डीपली ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इसको दोबारा ड्रैग नहीं करूंगा। काम क्या करेंगे, 3x + 7, ये जो लेफ्ट हैंड साइड नीचे है मतलब जो 3x + 7 के नीचे x + 2 x + 3 है, इसको a के साथ भी मल्टीप्लाई करा दें, b के साथ भी मल्टीप्लाई करा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। x + 2 x + 3 ओवर x + 2 प्लस b ओवर x + 3 x + 2 x + 3। सर क्या किया, a के साथ जो एलसीएम था 3x + 7 के नीचे जो डिनोमिनेटर था उसको a के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको b के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया गया। x + 2 x + 2 कैंसिल, x + 3 x + 3 कैंसिल, तो आपके पास 3x + 7 which is equals to a into x + 3 प्लस b into x + 2 बच रहा है। समझ आ गई बात की, a और b के साथ दो वैल्यू बच की, सिंप्लीफिकेशन होती जा रही है। अब ऐसा है मेथड का नाम बाय जीरो मेथड। पहले a के साथ जो आपके पास वेरिएबल मौजूद है उसको जीरो की इक्विवेलेंट कर लेंगे, x + 3 इक्वल्स टू 0, x + 3 तो जाके -3 हो जाएगा। अब जहां जहां पे x है वहां पे -3 पुट करें। 3 into -3 + 7 which is equals to a into -3 + 3 plus b into -3 + 2। सर पहले जहां जहां x है वहां पे x की जगह -3 पुट कर रहा हूं क्योंकि a के साथ जो वैल्यू x + 3 थी उसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया था। ठीक हो गया। -9 + 7 which is equals to, ये वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएगी, +3 -3 0 हो जाता है और b into -1, तो -2 which is equals to b into -1, माइनस कैंसिल करवा दें तो b की वैल्यू आपके पास +2 आ जाती है। ठीक हो गया सर। अब इसके बाद b के साथ जो आपके पास कोएफिशिएंट मौजूद है उसको 0 के इक्विवेलेंट करा दें। x + 2 = 0 तो x = -2। अब जहां जहां पे x है वहां पे -2 पुट कर दें,
इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे के आगे चलेंगे। ठीक है, 3 इंटू -2 + 7, a इंटू -2 + 3 प्लस b इंटू -2 + 2। सर ये क्वेश्चन लेंथी हैं, पहला क्वेश्चन प्रॉपर मैथड से करा रहा हूँ, बाकी ये शॉर्ट करूंगा। जो पीडीएफ जब हमारी आएगी तो उसमें पूरा प्रॉपर सोल्यूशन हुआ होगा, बच्चे पूरा उसमें लिखेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझें और फिर मसला नहीं है। -1 + 7, 3 में से 2 निकाले, एक b वाला सारा फैक्टर कैंसिल, तो a = 7 में से 6 निकाले, एक बच जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। ए और बी की यही वैल्यू उठा के आपने इस जगह पे पुट कर देनी है। तो क्या पुट होगी, ए की जगह हम पुट करेंगे 1/x+2 प्लस बी की जगह 2/x+3। ये आपके पास यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज आ चुकी हैं जो हमने सॉल्व करके लाई हैं। ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने ला के इसका अब इंटीग्रल लेना स्टार्ट कर देंगे। जब हम इसके इंटीग्रल लेंगे, इसका यहाँ पे इंटीग्रल बस ये वैल्यू ठीक है, ए की जगह 1 और बी की जगह, ठीक है। अब इंटीग्रल ले लें क्योंकि इसका यही सोल्यूशन आया, तो इसका इंटीग्रल लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ 1/x+2 डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2/2 कांस्टेंट बाहर फेंके इंटीग्रल से 2 इंटू 1/x+3 इंटू डी ऑफ एक्स। सर इंटीग्रल ले लीजिएगा। अब इंटीग्रल में क्या है, देखिए नीचे x+2 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा हो तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया जाता है, +2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x+3 प्लस सी दैट इज योर आंसर। नीचे के ऊपर अगर डेरिवेटिव बन जाए तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक हो गया सर। मैं अगले क्वेश्चन में ये पूरे प्रॉब्लम मेथड नहीं करूंगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद जो मेरा पीडीएफ आएगा तमाम ग्रुप्स में, इंशाल्लाह उसमें आपके पास एजुकेशन में हमजा के हमारे जो तकरीबन मोर देन 56 ग्रुप चल रहे हैं, इंशाल्लाह उन ग्रुप सब ग्रुप में आपका एक पीडीएफ आएगा और आपने फिर इसको वहां से देख लेना है। ठीक हो गया सर। अब दूसरा क्वेश्चन लिखता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए सिंपल से क्वेश्चन है सर, क्लास 10th में पूरे आपने ये पढ़े हैं। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ में कोई परेशानी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंटीग्रल ऑफ 4x+9 डिवाइडेड बाय x² प्लस x माइनस 12 इंटू डी ऑफ एक्स। सर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होती है बाय फैक्टराइजेशन। यू कैन सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। आप नीचे इसके फैक्टर बना सकते हैं, फैक्टर बनाएं और इसको सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएंगे, 4x माइनस 3x। कैसे बनेगा जरा गौर करें। इंटीग्रल ऑफ 4x+9 डिवाइड बाय x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। 4 में से 3 निकाले, 1 बचा, 4 3 12। 4x+9 नीचे x कॉमन लिया तो x+4 माइनस 3 कॉमन लिया तो x+4, तो मतलब x माइनस 3 x+4 आपके पास 2 फैक्टर आ गए। ठीक हो गया। अब आगे गेम उसी तरह इंटीग्रल खत्म करके 4x+9 अपन x माइनस 3 x+4 which is equals to a over x minus 3 plus b over x plus 4। ठीक है सर। अब ऐसा होगा, ये सारा फैक्टर वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 4x+9 जब ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x+4, और जब ये सारा फैक्टर मल्टीप्लाई होता है b के साथ होगा तो x माइनस 3 बच जाएगा। पहले ये वाली वैल्यू को 0 की इक्विवेलेंट करते हैं, x+4 is equals to 0 तो x is equals to -4। अब जहां पे x है वहां पे -4 पुट कर दीजिएगा। a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 माइनस 7। ठीक हो गया सर। ये वाला सारा फैक्टर खत्म, -16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू b इंटू माइनस, आपके पास -4 -7 का जाता है -11। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है यहाँ तक -11। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 -3। ठीक है, ये आपके पास सॉरी -4 -3 है, ये -4 और -7 -3 विच इज इक्वल टू -7। 16 में से 9 निकाले तो -7, b इंटू -7, ये कैंसिल हो जाएंगे, b आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब a के लिए हमें क्या जतन करना है, जो x माइनस 3 है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें। x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 3। अब जहाँ पे x है वहाँ पे प्लस 3 पुट कर दें। 4 इंटू 3 प्लस 9, a इंटू 3 प्लस
4 प्लस बी इंटू 3 माइनस 3, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। 12 प्लस 9 विच इज इक्वल टू a इंटू 7, 21 इज इक्वल टू a इंटू 7, 7 21 के नीचे डिवाइड हो जाएगा 21 बाय 7, तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है। a की वैल्यू और b की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर लें, सॉरी। अब ऐसा होगा आपके पास ए की जगह बन जाएगा 3 ओवर एक्स माइनस 3 प्लस बी की जगह 1 ओवर एक्स प्लस 4। ठीक हो गया। इसका दोनों का अलग अलग इंटीग्रल हम ले लेते हैं। स्टेप पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। 3 कांस्टेंट से बाहर फेंके 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 4 इंटू डी ऑफ एक्स। सर नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बनता है, और नीचे के ऊपर जब आपको पता है डेरिवेटिव बनना शुरू हो जाता है तो नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लिया जाता है। 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस सी दैट योर आंसर। ठीक है। नीचे का ऊपर नेचुरल लॉग बन रहा था, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा था। जब डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में डेरिवेटिव बनेगा, पिछले क्वेश्चन में बता के आ चुका हूँ, तो हम प्रॉपर व सिंपल उसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं। मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी होनी चाहिए या होगी। इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज लेंथी है और यहाँ से मॉडल पेपर में लॉन्ग आया हुआ है, इसलिए इस एक्सरसाइज को समझ लें। इनमें है कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, बस आपको समझना चाहिए। 21 माइनस 8x ओवर x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। देख लें प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर x की डिग्री 1 नीचे x का स्क्वायर। ठीक है। इसको आपने डिनोमिनेटर में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मल्टीप्लाई करो 6 है, मल्टीप्लाई करो आपके पास 6 है, प्लस माइनस करो आपके पास x है। ऐसे क्या फैक्टर बनेंगे, प्लस 3x माइनस 2x। ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 डी ऑफ x। 21 माइनस 8x, ऊपर से x कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3, x माइनस 2x प्लस 3 आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर अब इसको उसको हटा देना है, किसको, इंटीग्रल को, और डी ऑफ एक्स को हटा दें। a ओवर x प्लस 1 a ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x माइनस 2, ये सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला इससे मल्टीप्लाई करा दें पास, तो x प्लस c कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2, और b इंटू एक्स माइनस 2 काट दे तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। सबसे पहले x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर लें, तो x आपके पास 2 आ जाएगा। 21 माइनस 8 इंटू 2 which is equal to a into 2 minus 2 plus b into, सिंपल मैथ्स हो रही बच्चे, ये छोटी क्लासेस की मैथ्स है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। 21 minus 16 which is equal to 2 minus 2 0, b into 5, 21 में से 16 निकाले 5 बच गए, b into 5 by 5, तो 5 by 5 आपके पास 1 आ जाता है, b की वैल्यू 1 आ गई। इसके बाद आपके पास क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ माइनस 3 पुट कर लें। 8 इंटू माइनस 3 प्लस a इंटू माइनस 3 माइनस 2 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस 3, तो ये आपके पास 21 माइनस माइनस प्लस 8 3 24, a इंटू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा कार्बन 45 इंटू a इंटू माइनस 5 नीचे ला के डिवाइड कर दें 45 बाय माइनस 5, तो a आपके पास कितना आ जाता है, माइनस 9। a की जगह आपके पास माइनस 9 आ गया, और b की जगह 1 आ चुका है। a की जगह माइनस 9, b की जगह 1, सिंपली उठा के इक्वेशन में पुट कर दे, कोई मसला नहीं। a की जगह माइनस 9 ओवर x प्लस 3, और b की जगह 1 ओवर x माइनस 2। माइनस 9 को उठा के बाहर फेंके इंटीग्रल से, 1 ओवर x प्लस 3 इंटू, उम्मीद तौर पर सारे आंसर इसके यहाँ पे नेचुरल लॉग की फॉर्म में आएंगे, क्योंकि नीचे के ऊपर डेरिवेटिव x करीब है, तो जाहिर सी बात है जो नीचे वाली आपके पास वैल्यू लीनियर में बचेगी, वो लीनियर में आपको पता है नेचुरल लॉग ही आता है तकरीबन। नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस c, दैट इज माय आंसर एंड योर आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इख्तिताम को पहुंचा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी से एक्सरसाइज बच्चे, मैं चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन मैं पास करूँ, लेकिन फिर बीच में कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने फलां क्वेश्चन छोड़ दिए, तो मैं इसलिए थोड़े स्टेप शॉर्ट करूँ। जो पीडीएफ आएगा वो आप एजुकेशन विद हमजा का स्टार्ट में ग्रुप के नंबर आ रहा होता है लेक्चर के स्टार्ट में, आप वहाँ से नंबर हमारा
लेके हमें मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 3x + 7 अवर x + 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अच्छा, x + 2 का होल स्क्वायर, ये बड़ी इजी सी बात है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर देख के परेशान नहीं होना और स्क्वायर खोलने भी नहीं बैठ जाना। स्क्वायर ना खोलने सिंपल क्या करें, 3x + 7 अवर x + 2 का होल स्क्वायर इंटीग्रल वो स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, a ओवर x + 2 प्लस b ओवर x + 2 का होल स्क्वायर। पहले एक पावर लिखें और फिर दूसरी पावर लिखें, पहले 1 मतलब पावर 1 हो जाएगी x + 2, फिर x + 2 का होल स्क्वायर लिख लें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लिख लिया। अब उसके बाद अगला काम कोई जो लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम में उसको मल्टीप्लाई करवा दें, ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर ओवर x + 2, फिर b को मल्टीप्लाई करवा दें उसके साथ b × x + 2 का होल स्क्वायर ओवर x + 2। ज्यादा आसान है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक एक पावर कट के ये पूरा कट गया, 3x + 7 which is equals to a into x + 2 plus b। ठीक है, अब एक ही कोएफिशिएंट आपके पास ऐसा है जो 0 के इक्वल पुट हो सकता है, x + 2 is equals to 0, x is equals to -2। अब जहाँ पे x है वहाँ -2 पुट कर लें, a into -2 + 2 प्लस b, a का सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, -6 + 7 which is equals to b, तो b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 आ जाती है। ऐसे ही है सर। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे होंगे सर a के लिए क्या करें, तो a के लिए कौन सी परेशानी है बच्चे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट पढ़ रहा है आपने क्लास 10th में, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। इक्वेशन तो बेसिकली बिल्कुल सिंपली सी है, सिंपलीफाई हुई भी ऑलरेडी। 3x + 7 कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, सबसे बड़ा कोएफिशिएंट x है, तो कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ x का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, यहाँ पे x के साथ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 और राइट हैंड साइड पे x के साथ क्या है, 1, तो बस ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है सर, देखें a की वैल्यू कितनी आसान, कोएफिशिएंट कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 के, a के साथ x है और उस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, आपको a के साथ क्या नजर आ रहा है, मतलब x के साथ क्या नजर आ रहा है, 3, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, उठा के पुट कर दें, a की वैल्यू आ गई 3 ओवर x + 2 इंटीग्रल ऑफ d ऑफ x, और b की जगह 1 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। 3 कॉन्स्टेंट जो उठा के बाहर रखें, 1 ओवर x + 2 इंटू डी ऑफ एक्स, प्लस इसको ऊपर लेके जाएं x + 2 का होल स्क्वायर, ऊपर जाके पावर -2, पावर रूल के लिए शर्त अंदर का बाहर डेरिवेटिव बने, तो x का डेरिवेटिव बाहर 1 तो मौजूद है, तो 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 प्लस, अब पावर में a के 8 उसी से डिवाइड, -2 में 1 पुट किया तो -1 और -1 प्लस c, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 प्लस माइनस x + 2 की होल पावर -1 प्लस c, दैट इज माय आंसर एंड योर आंसर। आई डोंट थिंक सो के इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर 3 चैप्टर को जल्दी वाइंड अप कर लें, तो बस मैं खुद कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको वाइंड अप करके इसका पूरा पीडीएफ आपके तमाम ग्रुप्स में रिटर्न फॉर्म में भेज दिया जाए। दूसरे चैप्टर का और पहले का पीडीएफ लग चुका है, इंटीग्रल ऑफ 5x का स्क्वायर माइनस 5x + 2, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ही आएगा, ज़्यादा आने नहीं लगे। ठीक है, अब देखिए नीचे पावर x और x स्क्वायर, x की पावर 3 है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत दूसरा नहीं है। ठीक है, x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a ओवर x + 1 प्लस b ओवर एक दफा लिखेंगे x - 1 के साथ और फिर c x - 1 का होल स्क्वायर। ये देखें a के नीचे तो पावर x + 1 आ जाएगी, लेकिन b के नीचे x - 1 का होल स्क्वायर है, तो पहले वो जो पिछले क्वेश्चन में किया, पहले सिंप्लीफाई एक पावर के साथ, फिर दूसरी पावर के साथ इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। जो राइट हैंड साइड का एलसीएम है उसको हूबहू पार मल्टीप्लाई करवा दें, 5x का स्क्वायर माइनस 5x + 2, ये सामने मल्टीप्लाई होगा, x + 1 कट जाएगा तो x - 1 होल स्क्वायर बचेगा, x - 1 एक पावर कट जाएगी, क्या बचेगा x + 1 इंटू x - 1, और c के साथ ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा x प्लस। दो चीजें हैं जो आप 0 के इक्वल ऐड कर सकते हैं, पहले x + 1 = 0 पुट कर दें, तो जहां जहां पे x है वहां पे x = -1 पुट कर दें, 5 इंटू -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 प्लस 2 a इंटू -1 -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल, b का फैक्टर भी खत्म, c का फैक्टर भी खत्म, -1 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर 1 1 5 5 -1 प्लस 5 प्लस 2
a इंटू -2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाता है +4, 5 5 10 और 2 12, 12 इंटू a इंटू 4, 12 इक्वल्स टू a इंटू 4, तो a इक्वल्स टू 12/4, तो a आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, a की 3 आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक a की वैल्यू निकल चुकी है। अब x + 1 को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x - 1 को पुट करें, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर दें। 5 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 2, a इंटू 1 - 1 का स्क्वायर ये, प्लस b इंटू 1 + 1 1 - 1 प्लस c इंटू 1 + 1, b वाला फैक्टर खत्म, a वाला फैक्टर खत्म, 1 - 1 0 हो जाता है, 5 - 5 प्लस 2 which is equal to c into 2, 5 - 5 0, c is equals to 2 equals to c into 2, तो c is equals to 2/2, ये कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 1। अब देखें आप कह रहे हैं जी कि a की वैल्यू भी निकल गई सर, c की भी निकल गई, लेकिन b की निकालें कैसे? तो बच्चे अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के आए कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, कौन सा बिल आ रहा है, एक इसके लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर कर देते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको उठा के जरा सिंप्लीफाई करेंगे, 5x का स्क्वायर -5x प्लस 2 a इंटू x - 1 का स्क्वायर, तुम लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस b इंटू x प्लस 1, x - 1 को लिखा जा सकता है x स्क्वायर -1 और प्लस c इंटू x प्लस 1। अभी देखें सबसे बड़ी चीज आपको सबसे बड़ा कोफिशिएंट x स्क्वायर नजर आ रहा है, मतलब सबसे बड़ा वेरिएबल x स्क्वायर नजर आ रहा है, उसके साथ कोफिशिएंट a लगा हुआ है, तो कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। सर ये फिर भी मैंने पूरे उससे करवा दिए, ये आप लोगों ने 10वीं में पढ़ी है। x स्क्वायर की जगह यहाँ पे 5 लिख देंगे, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे a और यहाँ पे b है, तो अभी हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, b की निकल जाएगी, a की वैल्यू 3 है, वो सब ने निकाली है, तो b इज इक्वल टू 5 - 3, तो b आपके पास कितना आ जाएगा, 5 में से 3 निकालेंगे 2, ये वैल्यूज उठा के क्वेश्चन नंबर जो आपके पास a है इसमें पुट कर दें। a की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, 3/x प्लस 1, b की जगह 2/x माइनस 1 और c की जगह 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इंटीग्रल ले लूंगा हर एक के साथ, 3 को कांस्टेंट को बाहर फेंक देता हूँ, 1/x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है 1/x माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इसको ऊपर ले जाता हूँ x माइनस 1 की होल पावर -2 इंटू डी ऑफ एक्स, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/x माइनस 1, नीचे x का डेरिवेटिव 1 और -1 का 0, तो ये फिर कभी आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, यहाँ पे लग जाएगा पावर और पावर में 1 -1 में 1 पुट किया तो -2 में 1 पुट किया तो -1, उसी से डिवाइड, तो ये आपके पास माइनस आ जाएगा प्लस c, दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ चुका है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई आपको परेशानी है, उसको उतार के नीचे ले आते हैं फिर भी ठीक है, बट यहाँ तक का भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और फिर बाकी चीजें अगले लेक्चर में कर लेंगे। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये आप बआसानी कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करें इस एक्सरसाइज को करें, हो सकता है कि यहाँ से लॉन्ग आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रल ऑफ tan x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 इंटू डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4। सिंपल आपको नजर आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है 29 इंटू डी ऑफ एक्स वक्त ही हटा दें, प्रॉपर फ्रैक्शन स्टार्ट कर दें, x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे तीसरा उसका केस लग जाएगा a/x प्लस 1 प्लस b/x स्क्वायर प्लस 4 है ना। देखें अंदर अगर पावर बाहर होती ना x प्लस 4 का होल स्क्वायर होता तो फिर तो हम वही काम करते b/x प्लस 4 प्लस c/x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब अंदर x स्क्वायर है, x स्क्वायर ओवर 4 है, तो इस x स्क्वायर का फैक्टर को बैलेंस करने के लिए मैं b के साथ x डाल दूंगा, bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस क्या कर दिया a/x प्लस 1 और b/x स्क्वायर प्लस 4। अगला काम भी ऐसे करवा दें, तो जब x प्लस 1 x कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और bx प्लस c x स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा तो खाली क्या बच जाएगा x प्लस 1। अब ये सिंपल a की वैल्यू है जिसको आप 0 के इक्वल ऐड कर सकते हैं, जो लीनियर फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक वाली वैल्यू तो 0 के इक्वल ऐड हो नहीं सकती है, तो लीनियर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल ऐड करते हैं, ये वैल्यू x प्लस 1 जो आपके पास मौजूद है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या है, n इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1
प्लस 29 विच इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1। सर ये b इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये c भी खत्म हो जाएगा और b भी खत्म हो जाएगा, सारा फैक्टरेंड हो जाएगा। -1 का स्क्वायर प्लस 1 9 माइनस 3 प्लस 29 विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 1 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 5। 9 में से 3 निकाले 6 29 और 6 आपके पास 35 आ जाएगा इक्वल टू a इंटू 5 35 बाय a 35 बाय 5 तो a आपके पास कितना आ जाएगा 7 5 35 a आपके पास 35 आ चुका है। सर अब क्या करें, तो परेशान क्यों हो रहे हैं सर? अब आप उसको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला मेथड कर लें। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कौन सा मुश्किल है, यहाँ से दो वैल्यूज हमारे पास निकल आएंगी। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करते हैं सर, इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं जरा। ये वाली इक्वेशन नंबर 1, इसको a का नाम देना है हमेशा। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करा दें, बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 तो क्या हो जाएगा बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स 1 दर बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी 1 दर सी। इस x प्लस 1 को bx के साथ भी मल्टीप्लाई कराएं और c के साथ भी मल्टीप्लाई कराएं। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन राइट हैंड साइड में लाजमी लिखिएगा 9x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है क्या, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर और x के दो वैल्यू चाहिए, a निकला अभी b और c चाहिए। कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x, दो कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें। सर लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर का क्या है 9, पहले x स्क्वायर का करूंगा, राइट साइड पे a और b है, ठीक हो गया। तो a की वैल्यू आ चुकी है 7 प्लस b, तो b आपके पास कितना आ जाएगा 9 माइनस 7, b बचे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर तीसरा कोएफिशिएंट x है, लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू क्या है 3 और राइट हैंड साइड पे आपके पास b प्लस c है, bx प्लस cx है ना, तो b और c x की वैल्यूज हैं। सिंपल आपने इनके कोएफिशिएंट लिखने हैं, वेरिएबल्स नहीं लिखने हैं। तो 3 इज इक्वल टू b की जगह 2 प्लस c, तो c इज इक्वल टू 3 माइनस 2, c आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब वैल्यूज उठा के लिख लें, a की क्या वैल्यू आई है 7, 7 ओवर x प्लस 1 में इंटीग्रल डिफरेंट प्लस b की क्या वैल्यू आई है सर, b की 2x ओवर x का स्क्वायर प्लस 4 अलग इंटीग्रल ले लें, प्लस c की वैल्यू क्या आई है 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 4 इसका इंटीग्रल अलग ले लें। ये यहाँ तक कोशिश ये करें कि इंटीग्रल आपने अलग लेना है, वो आपके फायदे के लिए है, अलग अलग इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है। अलग अलग तीनों चीज़ों का इंटीग्रल ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप देखें पहला तो नेचुरल लॉग बनता है, नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है। नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, 7 को बाहर ले जाएं तो 7 इंटू नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। पर यहाँ भी देखें x का डेरिवेटिव 2x है और 4 का 0 है तो वो बन रहा है नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे आपको फार्मूला याद होगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आपने फार्मूला पढ़ा था 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a, तो 1 ओवर 2 tan इनवर्स ऑफ x over 2 plus c, that is your answer and I think this is an important question। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपकी बातें मुकम्मल हुई। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।